वेलकम 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 साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। मैं लेखराम लहरे अभी आप लोग को बीकॉम फाइनल ईयर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जानने के बाद क्वेश्चन पेपर जो फाइनल एग्जाम में आएंगे, जो अभी के फाइनल एग्जाम में आएंगे इस सब्जेक्ट से, इंटरनेशनल मार्केटिंग में से, वो क्वेश्चन पेपर आपके मुट्ठी में होगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। यहाँ पे मैं लिखा भी हूँ कि ये क्वेश्चन की तैयारी करोगे तो क्वेश्चन पेपर आपके मुट्ठी में रहेंगे। तो अभी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा इंटरनेशनल मार्केटिंग, अंतर्राष्ट्रीय विपणन में से, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि इसी में से क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम 2025 के एग्जाम में आएंगे, आने वाला है यही क्वेश्चन। तो आप अभी जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा उस क्वेश्चन की तैयारी अच्छे से कर लेना, इसी में से क्वेश्चन लगेंगे। यहाँ पर थंबनेल भी देख लो, बीकॉम थर्ड ईयर का है, बीकॉम फाइनल ईयर का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और ये क्वेश्चन की तैयारी करते हो तो पेपर आपके मुट्ठी में रहेंगे, मुट्ठी में होगा, ठीक है। और इंटरनेशनल मार्केटिंग का है महत्वपूर्ण बात, ये सारे यूनिवर्सिटी, मतलब जितने भी यूनिवर्सिटी है, दुर्ग यूनिवर्सिटी, बिलासपुर यूनिवर्सिटी, रायपुर यूनिवर्सिटी, बस्तर यूनिवर्सिटी, सरगुजा, तमाम यूनिवर्सिटी के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंस है। तो सारे यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, अभी जो मैं बताऊंगा उसको, ठीक है। चलो, तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन की ओर लेकर के चलता हूँ। इंटरनेशनल मार्केटिंग का मैं पहला क्वेश्चन लगा दिया हूँ, ठीक है। बीकॉम फाइनल ईयर का पहला क्वेश्चन लगा दिया अंतर्राष्ट्रीय विपणन में से। तो यहाँ पर जो मैं क्वेश्चन लगाया हूँ, ये क्वेश्चन देखेंगे यूनिट 1 और यूनिट 2 दोनों साथ साथ है। हिंदी इधर है और इधर इंग्लिश है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मैं क्वेश्चन के बीच में कुछ बोलूँगा, आप लोग ध्यान से समझेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय विपणन से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकृति, क्षेत्र, महत्व को बताना है। तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय विपणन में से आपको पूरे डिटेल पढ़ना है, क्षेत्र, परिभाषा, विशेषताएं, महत्व पूरे को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड है, अंतर्राष्ट्रीय विपणन से आप क्या समझते हैं, घरेलू विपणन बनाम अंतर्राष्ट्रीय विपणन को सविस्तार से समझाइए, वर्णन कीजिए, ऐसा बोला गया है। तो पहला वाला क्वेश्चन और ये सेकेंड वाला क्वेश्चन दोनों सेम है, थोड़ा ही अंतर है, एक जैसा ही क्वेश्चन है। आप पहला क्वेश्चन की तैयारी करते हो तो इसका भी हो जाएगा, इसका तैयारी करते हो पहले का हो जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है, आप अपने कुंजी में देखेंगे तो आसानी से आप समझ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद तीसरा है, अंतर्राष्ट्रीय विपणन के बाह्य एवं आंतरिक वातावरण के विभिन्न घटकों को क्या करना बताना है। मतलब यहाँ पर मैं आपको जितने भी क्वेश्चन दिया हूँ यूनिट 1 में इंटरनेशनल मार्केटिंग से, तो ये सभी अंतर्राष्ट्रीय विपणन के अंतर्गत से आता है। और इसी क्वेश्चन की तैयारी आपको अच्छे से करना है। मोस्ट IMP क्वेश्चन है, जिसमें से पहला क्वेश्चन मेरे तरफ से डन है, इसी क्वेश्चन को आएगा बोल रहा हूं मैं, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड में जाएंगे, तो सेकंड क्वेश्चन में जाएंगे तो सेकंड क्वेश्चन में हमारा क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मूल्य या कीमत निर्धारण से आप क्या समझते हैं, कीमत निर्धारण को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से, उसको आपको बताना है। तो इसकी तैयारी आपको करना है। अब सुनो, एक चीज़ महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूँ, अगर आप ये क्वेश्चन की तैयारी करते हो तो यहाँ पर इंटरनेशनल मार्केटिंग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, लेकिन यही क्वेश्चन आपका किस में है, प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग, मतलब विपणन के सिद्धांत में भी देखने को मिलेगा यही क्वेश्चन। तो यहाँ आप ये क्वेश्चन की तैयारी करते हो तो उसके लिए भी ये क्वेश्चन की तैयारी हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, वस्तु प्रमापीकरण से आप क्या समझते हैं, इसके लाभ बताना है, लाभ के बारे में लिखना है, और इसके अनुकूलन के विस्तार को बताना है, ठीक है। मतलब प्रमापीकरण बनाम अनुकूलन की सविस्तार वर्णन करना, ऐसा बोला है। तो एक क्वेश्चन की तरफ आपको अच्छे से करना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन की तरफ अच्छे से करेंगे। अब उसके बाद तीसरा, इसी में से विदेशी बाजार का डिटेल देखना है, विदेशी बाजार की पहचान, चयन एवं प्रवेश के संक्षिप्त लेख लिखना है, इसमें संक्षिप्त में लेख लिखना है। यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन देख सकते हो। और थर्ड क्वेश्चन जो टिप्पणी में दिया हूँ, टिप्पणी में क्या है, ब्रांड है, पैकेजिंग है, ट्रेडमार्क है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में टिप्पणी दिया हूँ मैं, तो टिप्पणी में क्या है, ब्रांड है, पैकेजिंग है, ट्रेडमार्क है। तो ब्रांड का भी क्वेश्चन आ सकता है, ट्रेडमार्क का भी क्वेश्चन आ सकता है, पैकेजिंग का भी क्वेश्चन आ सकता है। ये क्वेश्चन छोटा मोटा है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट ईयर भी आया था, इस साल भी इसको पूछ सकते हैं, इसलिए इसको लास्ट में रखा हूँ, ठीक है। तो जितना भी क्वेश्चन बताया हूँ इन सारे तमाम क्वेश्चन की तैयारी आप अच्छे से कर लेंगे। स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग, स्क्रीनशॉट नहीं लिए होंगे तो इधर का भी और इधर का भी, ठीक है, पूरा स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसके बाद यूनिट 1-2 होने के बाद किस में जाएंगे, यूनिट 3 एंड 4। चलो यूनिट 3 एंड 4 में लगा देता हूँ। यूनिट 3 एंड 4 लग गया मेरा, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर
यूनिट 3 में देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय विपणन में यूनिट 3 में पहला क्वेश्चन है उत्पाद प्रवर्तन। अंतर्राष्ट्रीय उत्पाद प्रवर्तन की विभिन्न तरीके की व्याख्या करना है। अब एक महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ भाई, अगर आप इस क्वेश्चन की तैयारी करोगे तो प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग में सेम यही क्वेश्चन को और दिया है, इसी क्वेश्चन को और पढ़ना है। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है उसी को आप उसमें भी पढ़ोगे जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, व्यापारिक मेले और प्रदर्शनियों का क्या करना है, अर्थ देखना है, इसके डिटेल देखना है। थर्ड क्वेश्चन है व्यक्तिक विक्रय, ठीक है, आगे है व्यक्तिक विक्रय, व्यक्तिगत विक्रय, इसके कार्य गुण दोष को बताना है। और चौथा है विज्ञापन, क्या है, विज्ञापन। तो यहाँ पर विज्ञापन भी क्या है तुम्हारा उस सब्जेक्ट में है, विपणन के सिद्धांत में, जिसको बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग, ठीक है, उसमें भी है। तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन को यहाँ अच्छे से पढ़ोगे तो उसका भी तैयारी हो जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन बोल रहा हूँ मैं यूनिट 3 में, वो ये यूनिट 3 का सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पढ़ोगे तो आगे भी काम आएगा प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग के लिए, ठीक है। अब उसके बाद आगे चलेंगे तो यूनिट 4 में आएंगे तो अंतर्राष्ट्रीय विपणन के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष वितरण वाहिका, वितरण वाहिका। तो वितरण वाहिका को और क्या बोला जाता है, वितरण माध्यम भी बोला जाता है। तो यहाँ पर टॉपिक याद रखिए, यूनिट 4 में वितरण माध्यम या उसी को बोला जाता है वितरण वाहिका। ये क्वेश्चन पर ईयर आता है, हर साल आए हैं, हर साल, इस साल भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वितरण वाहिका या इसी को बोल सकते हैं, आप बोल सकते हो क्या, वितरण माध्यम। इसको आप इसमें भी पढ़ोगे, इस सब्जेक्ट, इस विषय में भी पढ़ोगे और उस विषय में भी पढ़ोगे। उस विषय मतलब कौन सा, प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग में भी पढ़ोगे। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन की तैयारी अच्छे से कर लेना, क्योंकि यहाँ पढ़ोगे तो वहाँ काम आएगा, वहाँ पढ़ोगे तो यहाँ काम आएगा, ठीक है। तो इसकी तैयारी अच्छे से करेंगे। उसके बाद आगे है सेकंड क्वेश्चन यूनिट 4 से, विदेशी विक्रय प्रतिनिधि का चुनाव एवं नियुक्ति के बारे में आपको डिटेल देना है। उसके बाद विदेशी विक्रय प्रतिनिधि की पहचान किस प्रकार की जाती है, समझाइए, और इसमें कौन कौन से बातें होनी चाहिए उसको भी आपको बताना है। तो यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन बताया हूँ सारे मोस्ट है इस साल के लिए। 4-5 यूनिवर्सिटी को जोड़ करके बता रहा हूँ, सारे यूनिवर्सिटी के लिए बता रहा हूँ, इसीलिए मैं 4-5 क्वेश्चन दिया हूँ, नहीं तो एक एक क्वेश्चन बस बता देता दुर्ग यूनिवर्सिटी के लिए, ठीक है। बाकी मैं सभी को जोड़ करके बता रहा हूँ, सारी यूनिवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए बता रहा हूँ। तो आप लोग ये सारे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है जी। और पहला दूसरा क्वेश्चन को तो छोड़ना नहीं है, पहला दूसरा क्वेश्चन छोड़ेंगे ही नहीं, ठीक है, मोस्ट है। अब उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यूनिट 3 और 4 का यहाँ पर लगा हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इधर इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आगे बढ़ेंगे तो कौन सा आएगा, यूनिट 5 आएगा। तो यूनिट 5 में क्या है, भारत में, यूनिट 5 का यहाँ पर पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है भारत में आयात निर्यात की नीति का समीक्षा करना है। ये बहुत ईजी है, बगैर पढ़े जाओगे तो भी लिख डालोगे, ठीक है। उसके बाद निर्यात बाजार की महत्वपूर्ण अवस्थाओं पर आपको लेख लिखने, संक्षिप्त डिटेल देना है, और कौन कौन से मुख्य बातें हैं उसको आपको बताना है। थर्ड क्वेश्चन है भारत में निर्यात व्यापार में जो सहायता एवं प्रोत्साहन सरकार के द्वारा किया जाता है उसका आपको डिटेल देना है। उसके बाद टिप्पणी लिखना है। तो टिप्पणी किसका किसका लिखोगे, जहाजी बिल्टी, साख पत्र, विदेशी विनिमय बिल या विपत्र भी बोल सकते हो, आदेश या इंडेंट। यहाँ पर मैं जितना भी क्वेश्चन बताया यूनिट 4 में, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दुर्ग, बस्तर, बिलासपुर, रविशंकर, है ना, सारे यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस क्वेश्चन की तैयारी अच्छे से कर लेना। जितना भी क्वेश्चन बताया हूँ ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। जो टॉपिक बताया हूँ उसी टॉपिक के अंतर्गत क्वेश्चन लगने वाला है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इधर हिंदी में है और इधर इंग्लिश में है, ठीक है जी। अब महत्वपूर्ण बात आपके लिए ये रहेंगे, मैं आप लोग को बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया हूँ, सारे सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिया गया है। आप प्लेलिस्ट चेक कीजिए, 2025 का मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, सारे ईयर का मतलब अपना फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, सारे ईयर का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं उस प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया हूँ। आप लोग उसमें जा करके क्वेश्चन चेक कर सकते हो, वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो ठीक है, आगे मैं आप लोग को एक फिर से नया वीडियो लेकर के आऊँगा। इंपॉर्टेंट्स वीडियो रहेंगे, इंपॉर्टेंट्स क्वेश्चन बताया जाएगा उसमें, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहने वाले रहेंगे, ठीक है। तो ठीक है, अब ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपको प्रतिदिन का वीडियो मिलते रहे। ऑल द बेस्ट।